नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो आज हम आपको रक्षक की सीरीज में देश के एक ऐसे जाबाज की कहानी सुनाएंगे जिसकी रूह आज भी शहीद होने के बाद देश की सेवा में लगी हुई है। जी हाँ, उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम के 7 बजे खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है, उनके जूतों की बाकायदा आज भी पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म आज भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए आपको बाबा जसवंत सिंह की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। उनकी शौर्य गाथा से आपको रूबरू कराते हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो कि 1962 में नूरांग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए मारे गए थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सेलाटॉप के पास की सड़क के मोड़ पर वे अपनी लाइट मशीन गन के साथ तैनात थे। चीनियों ने उनकी चौकी पर बार बार हमले किए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया। जसवंत सिंह और उनके साथी लौसनायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई ने एक बंकर से कहर बरपा रही चीनी मीडियम मशीन गन को शांत करने का फैसला किया। बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने उसके अंदर ग्रेनेड फेंका और बाहर निकल रहे चीनी सैनिकों पर संगीनों से हमला बोल दिया। चीनी मीडियम मशीन को खींचते हुए वह भारतीय चौकी पर ले आए और फिर उन्होंने उसका मुंह चीनियों की तरफ मोड़कर उन्होंने उनको तहस नहस कर दिया। मैदान छोड़ने के बाद चीनियों ने उनकी चौकी पर दोबारा हमला किया। 72 घंटों तक लगभग अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह मारे गए। कहा जाता है कि जब उनको लगा कि चीनी उन्हें बंदी बना लेंगे तो उन्होंने अंतिम बची गोली से अपने आप को निशाना बना लिया। उनके बारे में एक और कहानी प्रचलित है। पीछे हटने के आदेश के बावजूद वह 10,000 फीट की ऊंचाई पर मोर्चा संभालते रहे। वहाँ उनकी मदद 2 स्थानीय बालाओं सैला और नूरा ने की, लेकिन उनको राशन पहुँचाने वाले एक व्यक्ति ने चीनियों से मुखबरी कर दी कि चौकी पर वे अकेले भारतीय सैनिक बचे हैं। यह सुनते ही चीनियों ने वहां हमला बोल दिया। चीनी कमांडर इतना नाराज था कि उसने जसवंत सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को चीन ले गया। लेकिन वह उनकी बहादुरी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक पर लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था वहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीज़ें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले चाहे जनरल हों या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ते। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। वह भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुए। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वाले अब ज़रूरत होती है उनकी तरफ से छुट्टी भी दरख्वास्त देते हैं। जब छुट्टी मंजूर हो जाती है तो सेना के जवान उनके चित्र को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव ले जाते हैं, और जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है तो उस चित्र को ससम्मान वापस उसके असली स्थान पर ले जाया जाता है। कहानी यह भी प्रचलित है कि शहीद होने के बाद भी आज जसवंत सिंह सरहदों पर, सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। और अगर कोई जवान अपनी ड्यूटी के दौरान सो जाता है या ड्यूटी ढंग से नहीं निभाता तो वह उसको थप्पड़ तक मारते हैं। जवान की अनूठी गाथा हमें बताती है कि हमारे देश के वीर जवान सरहदों पर किस कदर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। मरने के बाद भी शहीद होने के बाद भी वे हमारी रक्षा के लिए बने रहते हैं।